भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखो, रोज निवेदन करता हूँ और रोज आप सुनते हो, लेकिन कितना एकाग्र होते हो ये आप जानते हैं। आपके अलावा एक भगवान है जो जानता है। ये भी याद रखना, आप एक बार भूल सकते हो, भगवान भूल नहीं सकता, क्योंकि जानते हैं प्रभु सबके मन की। और मैं रोज निवेदन करता हूँ, मन को एकाग्र करके एक परमात्मा को आगे रख के। कल एक छोटी सी प्रार्थना चलते समय आपके साथ की, दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि आप और हम लोग इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं, हम अपने असली काम को पूरी तरह भूले हुए हैं। बुरा मत मानिएगा, सत्य बात बोल रहा हूँ। आप और हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं अभी पता नहीं है, मगर उलझे हुए हैं। हम सब इतने विषयों में उलझ गए हैं। मीरा जी कुछ पूछना चाहती है, स्पीकर खोलिए, स्पीकर खोल के पूछिए। आपने कल एक चीज बताई, जी जी, सारी मेरे खोपड़ी में घूमती रही कि मतलब क्या है ऐसा। आपने जो बताया कि भाई एक जना जाकर के संत से पूछता जो कि गड्ढा खोदते हैं, हाँ कि भी मैं एकांत चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि जो तुम कर रहे हो वो करो। तो फिर वो बोला आपने शायद समझा नहीं, मैं एकांत चाहता हूँ, चले तुम भी जो मैं कर रहा हूँ तुम करो। बोला ये गड्ढा खोद रहा हूँ मगर मैं नहीं खोद रहा, मैं खाता हूँ मगर मैं नहीं खाता। बहुत सुंदर। सोता हूँ मगर मैं नहीं सोता, सांस लेता हूँ मगर मैं नहीं लेता, छोड़ता हूँ मगर मैं नहीं छोड़ता। तो ऐसी क्या चीज, क्या यंत्र, क्या ये जो मेरे खोपड़े में सारे टाइम घूमती
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपका धन्यवाद करूं कि आपने इतनी एकाग्रता से सुना। मुझे नहीं पता इतने लोगों में और किसी को ये बात याद होगी कि नहीं होगी, और किसी को ये बात हैमरिंग की होगी कि नहीं की होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारी एक अज्ञानता, हमारा एक पागलपना जो मिट नहीं रहा, हम अपने को कर्ता मानते हैं। सब भगवान कर रहा है, सांस भगवान ले रहा है। अगर आप ले रहे हो तो लेना मत छोड़ना, कभी मरोगे ही नहीं। आप बताओ, अगर आप सांस ले रहे हो तो सांस लेना मत छोड़ना। रात को जब सो जाते हो तो सांस कौन लेता है? पानी पीते हो तो आपको तो ये लगता है ना, मैंने पानी पिया, मैंने भोजन किया, मैंने सांस लिए, मैंने खाना बनाया, मैं सोया, मैं जागा। अरे बाबा, यही तो दुख का कारण है। और गाते क्या हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप सोचो, सब भगवान कर रहे हैं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल सुना देता हूँ। एक बार भगवान अर्जुन के रथ पर कर्ता बनकर के बैठे, और अर्जुन ने त्रुटि क्या की? भगवान ने कहा, जिधर मैं चलूं तेरा काम है केवल बाण चलाना। सामने दो दुश्मन आए तो अर्जुन के मन में आया, पहले इसको मारूं, इसको बाद में मारूं। मन में आया, पहले इसको मारूं, बाद में इसको मारूं। भगवान ने रथ वहीं रोक दिया। पीछे देखा, क्या सोच रहा है? बोले, प्रभु मैं सोच रहा था ये मेरा पुराना दुश्मन है, पहले मैं इसका वध करूं। बोले, तू करने वाला कौन है? फिर तू कर्ता बन गया ना, मैं उतर रहा हूं तेरे रथ से। तुरंत केशव से माफी मांगने लगा, हे केशव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं, अर्जुन ने बार बार ये गलतियां की और बार बार भगवान ने उसे टोका। इसी प्रकार आप और हम लोग, आपने तो मैंने कहा ना, इतनी सुंदर लीला सुन के हृदयंगम करने का प्रयत्न किया और समझा, और आपकी खोपड़ी में लगी रही कि छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है, तुम उसकी गोदी में बैठे हो, और बताओ, आनंद की गोदी में हम टेंशन में हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम भयभीत हैं। मुझे कई बार बड़ा ताज्जुब होता है कि या तो हम समझना नहीं चाहते, हम अपने मन के गुलाम हो चुके हैं। मन हमारा नौकर, और मन के हम गुलाम हो गए, और मन हमें भ्रमित कर रहा है। कहते ना, माया मन की मोहिनी। आप अपने को कर्ता मत मानो, बस आनंद में क्या कर रहे हो? भगवान की गोदी में लेटा हुआ हूँ। अरे भोजन कर रहे हो? हाँ, भगवान के साथ भोजन कर रहा हूँ। पानी पी रहे हो? भगवान के साथ। यही तो तुम्हारा भोग है असली। जब तुम भगवान को भोग लगाने का मतलब क्या? जब मुख में ग्रास रखो तो महसूस करो कि अंदर प्रीतम इसका स्वाद ले रहे हैं। आप मूर्ति के सामने रखते हो, भगवान छूते भी नहीं, और आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है साक्षात खाता भी है, पीता भी है। और मजे की बात ये, जहाँ आप भगवान को छोड़कर कर्म करते हो, वहीं भगवान आपके कर्म से अलग होकर आपका पाप नोट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। जहाँ आपने कर्म ये मान के किया कि मैंने किया, भगवान अलग हो जाते हैं, उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ता है। और जो कर्म भगवान का मानते हो, आप ताज्जुब करोगे, वो प्रत्येक कर्म भगवान ही करते हैं। आप भी पूछिए राजकुमार जी। हाँ,
बहुत सिंपल सी बात है। आपने अपने को देह माना हुआ है, भाई एक ही अज्ञानता है, आत्मा होते हुए। आप बताओ, मैंने आपको कूट कूट कर रोज बताता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, फिर अपने को शरीर मानते हैं। शरीर बीमार हो रहा है, अबे बाबा ये मकान बीमार हो रहा है, तुम थोड़ी बीमार हो रहे हो। आप मुझे बताओ, शरीर ने कभी कहा मैं बीमार हो रहा हूँ? शरीर ने कभी कहा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? तुम शरीर को देख के अपने को कहते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आपकी उम्र तो जितनी परमात्मा की उम्र है। ये छूटेगा कैसे? आप मुझे बताइए, मन के अंदर अज्ञानता किसने भरी? हमने भरी, तो निकालेगा कौन? हम ही निकालेंगे। मैंने कहा सबका सम्मान करो, सब में भगवान को देखो। आप माँ के, बाप के, पति के, पत्नी के, बेटे के, बेटी के, अपने तन का रिश्ता मानते हो, भगवान का नहीं मानते। ये पाप है, वो प्रेम पाप है। नोट कर लो, वो प्रेम 2 पैसे का कौड़ी के समान है। जो अपने शरीर का संबंध मान के, कोई भी पति अगर पत्नी से ये मान के प्रेम करता है कि ये मेरे शरीर के लिए मिली है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। वो तो कुत्ता और कुतिया का प्यार, और हम मानव शरीर में आकर के भी प्यार, वो एक ही बराबर है। गोपियों से रोज निवेदन करते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। चींटी में भी भगवान है, पत्ते में भी भगवान है। हमारी आंख के अंदर अज्ञानता, कई भ्रम मरा हुआ है, और उसमें हम पागल हुए पड़े हुए हैं, बहुत दुखी। जिसको देखो, गुरु नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। अब नाम का आधार हम लेते नहीं। बता, परमात्मा की गोदी में रहते हैं मगर परमात्मा को भूले रहते हैं। अब आप बताओ, सोचो, जिसकी गोदी में बैठे हो उसे भूले हुए हो। इससे बड़ा मूर्ख कहाँ होगा संसार में? संत महात्मा बता सकते हैं, अनुभव करना तो तुम्हारा काम है। अब कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल सकता। अभी भगवान माइनस हो जाएं, आप बोल के दिखाओ। आप, हम लोग कहते हैं ना, लता जी बहुत सुंदर गाती थी, वो लता जी नहीं गाती, परमात्मा उसके कंठ से गाते हैं। आप और हम लोगों का भ्रम है। इसलिए मैं रोज निवेदन करता हूं, मैं सत्संग नहीं करता, परमात्मा जो भरता है, मैं तो केवल माध्यम हूं, बल्कि आपके साथ सुनता हूं। देखो, भ्रम मिटाने से मिटेगा। जैसे कल मीना जी को एक बात की चोट लगी, बहुत खुशी की बात है। ऐसी चोटें आपको रोज लगें, मैं कोई ना कोई दृष्टांत देता ही रहता हूं। तो कल मैंने निवेदन किया था एक छोटी सी प्रार्थना से, उस प्रार्थना को ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबको करनी चाहिए। हे प्रभु, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, कितनी योनियों में? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मैंने ये मानव तन पाया है। ये मानव तन किस लिए मिला है? सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हम हरि से नहीं मिलना चाहते, इस शरीर का सदुपयोग नहीं करना चाहते, हम धन कमाना चाहते हैं, हम मकान बनाना चाहते हैं, हम परिवार बढ़ाना चाहते हैं। हद है। यानी अपने लक्ष्य से भटक गए ना, गलत ट्रेन में चढ़ गए ना। और उन्होंने कहा, सीतारामाचार्य जी ने, इस बात को भूलना नहीं। हम बस अब एक बार बोल तो दिया सत्संग के अंदर, हमने, हमें छंद याद है, हम अभी कहो तो सुना देते हैं। अरे याद का मतलब होता है 24 घंटे आत्मा में रमण करना। आत्मा भूले पाप हुआ। तो मैंने निवेदन किया कि क्या कहते हैं, हे प्रभु,
84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव तन पाया। अब बताओ, आप और सब लोग मानव तन में हैं, थे नहीं, हैं, तभी सत्संग सुन रहे हो, तभी कल्याण हो सकता है। और हम लोग, आज मेरे लिए घर का काम ज़्यादा जरूरी है, भगवान का प्रेम जरूरी नहीं है। ये संसार तुम्हारे साथ नहीं मरेगा, कोई भी रिश्तेदार एक उंगली नहीं जलाएगा। और हम लोग भगवत प्रेम को छोड़ करके संसार में अपना मन भ्रमित रखते हैं। तो क्या कहा, इसलिए सदा मैं यही विचार करता हूं कि किसी भी तरह से मेरा कल्याण हो जाए। मैं ममता मोह आसक्ति के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। और आप कहोगे हम तो फंसे हुए। अरे तो बाबा, फंसे हुए ये मान करो कि तुम शरीर हो। आप कोई मुझे बता दे, आत्मा से किसकी ममता है? आत्मा किसी से ममता नहीं करती। आत्मा का कोई मकान नहीं है, आत्मा का कोई अपनापन नहीं है। संसार में कोई अपनापन नहीं है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। तो क्या कहा, मैं अपना कल्याण करना, किस तरह मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति माने 84 लाख योनियों में आने का चक्कर खत्म हो जाए, मैं भवबंधन से छूट जाऊं। ये क्या है संसार? भवबंधन। क्या ऐसा विचार मुझे स्वार्थी नहीं बना रहे हैं? पिछली सभी योनियों में तो मैं यही करता आया हूं, अब भी यही करने से मेरे जन्म का क्या लाभ प्रभु? मुझ में अपनी छोड़कर जगत कल्याण की भावना भर दो। जो कर्म करो भगवान के निमित्त करो, बस इतनी सी बात है। अंधे मत बनो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इस माया जंजाल से निकलने का प्रयत्न करो। आपके साथ नारद जी का प्रसंग कल मैंने एक जगह जान के रोक दिया। क्या कि नारद जी, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं, और अगर आज जो रिपीट कर रहा हूं कल अगर कोई भक्त सुना देगा मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। नारद जी एक गुफा में बैठकर तप कर रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, और स्वर्ग सम्राट इंद्र को भय होने लगा कि नारद जी तप क्यों कर रहे हैं, कहीं मेरा स्वर्ग छीनना तो नहीं चाहते। उसे भय हुआ, उसने कामदेव को भेजा और अप्सराओं को साथ दे के भेजा कि जाओ और उन पर प्रहार करो, उनका मनोरंजन करो, मन को रिझाओ खूब संगीत में और अप्सराओं के नृत्य में। वो तपस्या से भंग हो जाएं, भगवान को भूल जाएं और माया के चंगुल में फंस जाएं। लेकिन नारद जी के सामने जब कामदेव फेल हो गए तो नारद जी ने उनको क्षमा कर दिया। बोले जाकर के इंद्र से कह दो मुझे उसका सिंहासन नहीं चाहिए। लेकिन ये तो उन्होंने बहुत बड़ा कल्याण का काम किया यहाँ तक तो, लेकिन ये करते ही अहंकार आ गया, ईर्ष्या मन में हो गई। और क्या आ गया, देखो मैं भगवान शंकर से अब बड़ा हो गया हूँ। क्यों? मैंने आज काम को मारा नहीं, भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया था, मैंने मारा नहीं, क्षमा कर दिया। और सीधे अपना बड़प्पन लेकर शंकर भगवान के पास पहुँचे और शंकर भगवान से कहा कैसा लगा, खबर तो आपको आ गई होगी। बोले हाँ आ गई है, मगर तुम अपने मुंह से तारीफ कर रहे हो, लेकिन आपसे एक निवेदन करूं। बोले हाँ बोलो।
बोले ये जो अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो, ये गलती मेरे सामने तो कर दी, लेकिन ये गलती महाविष्णु के सामने जाके मत करना। अब तो नारद जी और जल भुन गए कि देखा मैं तुम्हारे से आगे निकल गया। अब भगवान विष्णु को पता चल जाएगा कि अब नंबर 1 नारद हो गया, इन्हें कितनी जलन हो रही है। अब ऐसा व्यक्ति नहीं मानेगा। सीधे पहुंचे बैकुंठ लोक, और भगवान ने कल मैंने कहा खड़े होकर के उनका स्वागत किया, सम्मान किया। और नारद जी अपनी विजय गाथा सुनाने गए ही थे, अतः उन्होंने शुरू कर दिया। और बीच बीच में ये भी देख रहे थे इनको मेरी कथा कैसी लग रही है, बताइएगा। यानी भगवान को भी हम देख रहे हैं कि तुम्हें कैसी लग रही है। वो तुम्हारे मन की ईर्ष्या को नहीं समझ रहे। तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी ईर्ष्या पर तो विजय प्राप्त नहीं कर सके। और भगवान जो ही उनकी विजय गाथा सुनी, अब ध्यान से सुनो, भगवान की विचित्रता देखो। वो हाथ जोड़कर बोले, कमाल है। यानी शंकर भगवान ने भी कहा, और अब विजय गाथा सुन के नारद जी के मुख से महाविष्णु भी हाथ जोड़कर बोले, नारद जी आप तो इतने महान हो, आपके स्मरण मात्र से दूसरों के दोष दूर हो जाते हैं। अब तो काटो तो पानी नहीं। ये शुक्र है ये नहीं कहा कि आप हटो सीट से, अब मुझे बैठने दो अपनी सीट पर, अब मैं महाविष्णु बन गया, आप नीचे आओ। अपनी झूठी तारीफें सुन के आप हम लोग फूले नहीं समाते हैं। और तारीफ किसकी? इस चमड़े की, ये धन खर्च करने की, इस मकान दुकान की, इस परिवार की तारीफ है। आप हम लोग इसी में फंसे रहते हैं। मगर भगवान ने क्या कहा नारद जी से, वो बहुत समझने का विषय है। आज यहाँ से स्टार्ट करूँगा और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप जरा भी इधर उधर भ्रमित हुए, फोन आ गया, इधर उधर लग गए, घर में 4 जने ऐसे टाइम पर टोकते हैं, बोलते हैं, आपकी खोपड़ी तो एकाग्र होती ही नहीं, और उस समय आपकी परीक्षाएं भी होती हैं। भगवान ने कहा, रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। नारद जी को बड़े आनंद और संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने सोचा भगवान विष्णु, देखो क्या सोचा, ईर्ष्यालु नहीं है, शंकर की तरह इनके मन में ईर्ष्या नहीं है। शंकर जी को तो मुझसे ईर्ष्या थी, परंतु भगवान विष्णु मेरी विजय सुनकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। इनके मन में ईर्ष्या नहीं, परंतु नारद जी की धारणा कितने दिनों तक रहेगी। भगवान ने ऐसी लीला रची, भगवान ने ऐसी लीला रची, भगवान ने ऐसा, भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। जब विश्व मोहिनी ने, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, भगवान के गले में जयमाला डाल दिया और भगवान उसे लेकर चले गए, तब क्या हुआ था नारद जी का? तब उनकी ये धारणा क्षण भर में बदल गई। यानी विश्व मोहिनी से
विवाह नारद जी करना चाहते हैं और भगवान नहीं चाहते कि तुम फंसो। तो देखो, जिन महाविष्णु की इतनी तारीफ सुनने के बाद उन्हीं महाविष्णु को श्राप दे बैठे। वो क्या क्या बैठे? देहूं श्राप की मारेहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। क्रोध से भरे हुए नारद जी जा रहे हैं, यानी आग बबूला हो गए। महाविष्णु को श्राप देकर के, ऐसा नहीं है आप और हम लोग भी गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देते हैं, उसके बाद कितनी क्षमा मांगते हैं। नारद जी भी क्षमा मांगेंगे, अपना प्रायश्चित करेंगे, लेकिन ये प्रसंग क्यों दिया गया? ये आप और हम लोगों को बताने के लिए दिया गया कि आप हम लोग सोचें समझें कि ऐसी त्रुटियां हम बार बार जीवन में करते रहते हैं। क्रोध से भरे हुए नारद जी जा रहे हैं, भगवान विष्णु ने मेरा इतना अपमान कर दिया, क्रोध में भरे हुए। या तो मैंने श्राप दूंगा, क्रोध में भर के सोच रहे हैं, या आत्महत्या कर लूंगा। भगवान रास्ते में ही मिल गए। भगवान बड़े विनोदी हैं। भगवान रास्ते में मिल गए। और कैसे मिल गए? एक और लक्ष्मी जी हैं उनके साथ में, और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी, राजकुमारी विश्व मोहिनी है, जिससे कि नारद जी विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने जो ही भगवान को देखा, बस जले हुए तो पहले से ही थे, आग बबूला तो पहले से ही हो रहे थे। तुरंत उनकी एक नई स्तुति प्रारंभ कर दी। फिर वही ईर्ष्या का रोग फैलते फैलते उनसे ऐसा व्यापक रूप धारण कर लिया, शंकर जी के बाद अब उन्हें भगवान विष्णु में भी ईर्ष्या दिखाई देने लगी। अब तक तो शंकर में ही दोष नजर आ रहे थे, अब महाविष्णु में भी दोष नजर आने लगे। मन के रोगों के साथ यही एक बड़ा मनोवैज्ञानिक समस्या है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमने तो कभी मन के रोगों से कोई फर्क पड़ा नहीं। अरे बाबा, फर्क ये पड़ रहा है, हर बार 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हो, कल्याण नहीं हो सका क्योंकि मन के रोग हम मिटा नहीं सके। ममता, मोह, आसक्ति, हमने आपसे शुरुआत की थी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबसे बड़ा रोग है। हम सब में ये रोग हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। स्वयं को रोगी ना मानकर सामने वाले को रोगी मानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, यानी सामने से भगवान लक्ष्मी एक तरफ और विश्व मोहिनी एक तरफ, भगवान सामने नजर आए और भगवान ने क्या कहा? मुनि कहें चले विकल की नाई। आप विकल के समान कहाँ जा रहे हो? इतने नाराजगी में कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास ही आ रहा था। भगवान बोले, क्या? तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। नारद जी चूके नहीं, तुम बड़े ही ईर्ष्यालु हो। क्या कहा? महाविष्णु को क्या डाला? तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, और इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया, कपट विशेषी, तुम कपटी भी हो। बताओ, भगवान विष्णु को क्या कहा? ईर्ष्या तो थी शंकर में भी, तुम तो उससे भी आगे निकल गए। तुम खाली ईर्ष्यालु नहीं, कपटी भी हो। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ